वैदिक टाइमलाइन बहुत ही अद्भुत और रोचक है और हमें इसके विषय में अवश्य जानना चाहिए। यहाँ बहुत ही अच्छी जानकारी है और संसार की सबसे प्राचीनतम जानकारी वैदिक टाइमलाइन में दी हुई है। इनमें कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए, जैसे चार युग हैं। चार युगों के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं और करीब करीब सभी लोग जानते हैं। लेकिन चार युगों के ऊपर जो शब्द हैं उन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। चार युगों के ऊपर जैसे चतुर्युगी है, उसके ऊपर मनवंतर है और उसके ऊपर कल्प है। ये सारे शब्द हमें अवश्य जानने चाहिए कि कल्प क्या होता है, मनवंतर क्या होता है, चतुर्युगी क्या होती है और चार युग क्या है। चार युग बहुत ही कॉमनली सभी लोग जानते हैं इन चार युगों को, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन ये चार युग ही अपने आप में बस नहीं है, बल्कि ये चार युगों के से भी बड़ी यूनिट वैदिक टाइमलाइन में है। और संसार की सबसे प्राचीनतम और सबसे सटीक जो ये समय अवधि है, ये वैदिक टाइमलाइन ही है। तो ज़रूर हमें इसके बारे में जानना चाहिए और आगे आप देखेंगे कि आपको इसके बारे में क्रमशः पूरी जानकारी हम आपको देंगे और इससे आप ज़रूर लाभ उठाइए और अपना ज्ञान भी बढ़ाइए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कल्प, मनवंतर, चतुर्युगी और युगों के बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। कल्प को आप यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट मान सकते हैं जो वैदिक टाइमलाइन है। और आप देख सकते हैं कि एक कल्प को ही ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु बहुत ज़्यादा होती है और एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर का मतलब होता है महाराजा मनु का पीरियड, यानी एक मनवंतर का मतलब है एक मनु का पीरियड। तो एक कल्प में कुल 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर के बराबर एक कल्प, और एक कल्प ही ब्रह्मा जी का केवल दिन होता है, रात अलग है। यानी कि ब्रह्मा जी के दिन को ही एक कल्प कहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी का दिन है, यानी जो एक कल्प है, उसकी कुल अवधि है 4 अरब 39 करोड़ 40 लाख 80 हज़ार मानव वर्ष, इंग्लिश में कहें तो ह्यूमन ईयर्स। और 14 मनवंतर में आप देख सकते हैं, फिर इस हिसाब से आप उसको गुणा करके पूरा बता सकते हैं। और फिर आप देख रहे हैं 71 चतुर्युगी हैं। और ये कल्प, मनवंतर और चतुर्युगी, ये शब्द आपके लिए ज़रूर नए होंगे, लेकिन आप चार युगों को जानते हैं। तो चार युगों से भी ऊपर जो वैदिक टाइमलाइन में जो यूनिट्स हैं, हम उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। चार युग तो हम सभी जानते हैं, जो कि सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। इसमें सतयुग की जो कुल अवधि है, ये करीब 17 लाख 28 हज़ार साल है। ये मानव वर्ष हैं, क्योंकि दो तरह के वर्ष होते हैं जो आप आगे अभी देखेंगे कि दिव्य वर्ष यानी डिवाइन ईयर्स, यानी देवी देवताओं के वर्ष, और ह्यूमन ईयर्स या मानव वर्ष। तो यहाँ जो सतयुग की आप आयु देख रहे हैं वो है मानव वर्ष में 17 लाख 28 हज़ार साल। त्रेता युग जो दूसरा युग है, उसकी आयु है 12 लाख 96 हज़ार वर्ष। द्वापर युग की आयु है 8 लाख 64 हज़ार वर्ष, मानव वर्ष। और कलयुग यानी जो वर्तमान युग है, इसकी आयु है 4 लाख 32 हज़ार वर्ष। इस कलयुग के 4 लाख 32 हज़ार वर्ष में से अभी करीब करीब 5 हज़ार से थोड़ा सा ऊपर, 5 हज़ार कुछ सौ वर्ष बीत चुके हैं। यानी अभी बहुत लंबा समय कलयुग का बीतना बाकी है। तो यहाँ पे आप कुल चार तरह की यूनिट्स आप देख रहे हैं। एक कल्प है जो कि सबसे बड़ी यूनिट है, और एक कल्प के भीतर 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युगी होती हैं, और एक चतुर्युगी के भीतर चार युग होते हैं। यानी कि चार युगों के एक साइकिल को एक चतुर्युगी कहा जाता है, और ऐसे 71 चतुर्युगियाँ एक मनवंतर में होती हैं। यानी चतुर्युगी का मतलब है कि 4 बार ये साइकिल, मतलब ये चारों युगों का जो एक क्रम है 4 बार आएगा, जैसे सत, त्रेता, द्वापर, कली। फिर इसके बाद कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है, फिर वो उतने ही वर्षों तक चलता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर कलयुग आता है। तो इस तरह से साइकिल चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। कब तक चलता है ये? एक मनवंतर के भीतर ये 71 बार तक चलता है, 71 टाइम्स ये साइकिल चलता है। तो वर्ष जैसा कि आपको सामने दिए गए हैं, उस हिसाब से आप वर्षों को जोड़ सकते हैं। जैसे एक कल्प जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उसमें हम जोड़ सकते हैं कि करीब 4 लाख 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हज़ार मानव वर्ष ब्रह्मा जी के केवल दिन में होते हैं, एक दिन में होते हैं। इसे ये एक कल्प कहा जाता है। और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा। और ये 14 मनवंतर का कहने का मतलब है कि हर मनवंतर के एक मनु शासक हैं। तो पहले मनवंतर के भी पहले मनु शासक थे, दूसरे मनवंतर के शासक दूसरे मनु थे,
तीसरे के तीसरे हुए, चौथे के चौथे, ऐसा करते करते अभी हमारे समय में, वर्तमान समय में 7वां मनवंतर चल रहा है। कहने का मतलब है कि 7वें मनु का शासन चल रहा है। और जब ये 7वां मनवंतर खत्म होगा तो 8वां मनवंतर आएगा, 9वां आएगा, 10वां आएगा, और ऐसे करते करते 14 मनवंतर तक होंगे। 14 मनवंतर होने के बाद एक कल्प खत्म होगा, यानी कि ब्रह्मा जी का दिन खत्म होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी की रात आएगी, और वो रात भी इतनी लंबी होती है जितना लंबा एक कल्प होता है, यानी जितने लंबे 14 मनवंतर होते हैं। तो अभी जो 7वें मनु का समय चल रहा है, इन मनु का नाम है वैवस्वत मनु। हर मनु का एक नाम होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कि अभी तक 6 मनु जा चुके हैं, और क्रम से उनके नाम थे स्वयंभू, यानी जो पहले मनु थे उनका नाम था स्वयंभू, दूसरे थे उनका नाम था स्वरोचिष, तीसरे थे उनका नाम उत्तम था, चौथे थे उनका नाम तामस था, 5वें का रैवत, 6वें मनु जो थे उनका नाम चाक्षुष था, और जो 7वें मनवंतर हैं, 7वें मनवंतर के जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। यानी हमारे समय के, वर्तमान समय के जो मनु हैं, शासक हैं, उनका नाम वैवस्वत है, और वही शासक हैं, वही सारे मनुष्यों के आदि पिता हैं। तो ये बहुत अच्छी यहाँ जानकारी मिली आपको। जैसा आपको पहले बताया गया, अब यहाँ आप देखें कि 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक दिव्य वर्ष और मानव वर्ष, ह्यूमन ईयर्स जिन्हें कहा जाता है। तो एक दिव्य वर्ष 360 ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है, क्योंकि देवी देवताओं की आयु बहुत ज़्यादा होती है, और जब हमारा 6 महीना बीतता है तो केवल उनका दिन बीतता है, और जब हमारे अगले 6 महीने बीतते हैं तो उनकी रात होती है। यानी हमारे मनुष्यों के एक साल में देवी देवताओं का केवल 24 घंटे आप कह लीजिए बीतता है, यानी एक दिन और एक रात बीतती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी उनकी गणना है शास्त्रों के हिसाब से, वैदिक टाइमलाइन इसी को बोलते हैं, और वेदों में यही शास्त्र गणना है जो हम सबको जाननी चाहिए, जो कि बहुत ही प्राचीन से भी प्राचीनतम है। इतनी प्राचीनतम है कि पूरी दुनिया के पास इसका कोई इतिहास ही नहीं है सिवाय भारतवर्ष के। तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे प्राचीन इतिहास है, और न केवल पृथ्वी का इतिहास है बल्कि अन्य ग्रहों का भी इतिहास हमारे पास भारतवर्ष में है। तो आप देखें यहाँ जो सतयुग है उसके 4000 वर्ष, 4800 वर्ष दिव्य वर्ष, और 17,28,000 मानव वर्ष, ये कृतयुग यानी सतयुग की आयु है। सतयुग का ही एक नाम कृत भी है। त्रेता युग की कुल आयु है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये शास्त्रों में वर्णित है 3600 दिव्य वर्ष, या कि 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग की आयु 2400 दिव्य वर्ष अथवा 8,64,000 मानव वर्ष, और कलयुग की आयु है करीब 1200 वर्ष दिव्य वर्ष और 4,32,000 मानव वर्ष। तो ये इस तरह से 2 तरह के आपको वर्ष दिख रहे हैं, एक देवी देवताओं का वर्ष जिसे दिव्य वर्ष कहा जाता है, और एक मानव वर्ष। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा जी हैं उनकी कुल आयु 100 वर्ष है, लेकिन वो 100 वर्ष मानव वर्ष नहीं है, दिव्य वर्ष है। तो यहाँ पे उपस्थित जानकारी के हिसाब से आप ये गणना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी मानव वर्ष के हिसाब से अगर 100 साल ब्रह्मा जी की दिव्य वर्ष आयु है तो मानव वर्ष में वो कितने वर्ष निकल सकती है, इसका आप आसानी से इसकी गणना आप कर सकते हैं। और आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जो प्रलय की जानकारी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 माइनर प्रलय जिसे बोलते हैं, लघु या छोटे प्रलय, ये 14 ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। और ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है तो एक मेजर प्रलय आता है, बड़ा प्रलय आता है। तो 14 छोटे प्रलय ब्रह्मा जी के दिन। अब ब्रह्मा जी का एक दिन हम लोगों ने देख लिया कितना लंबा होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कि एक कल्प कहा जाता है। और मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि करीब 4,29,40,80,000 मानव वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो इतने लंबे समय में 14 माइनर प्रलय आते हैं और एक मेजर प्रलय आता है अंत में, जिसमें पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता है। और जो ये 14 माइनर प्रलय आ रहे हैं, इनके बारे में आपको बताया हमने। तो हर माइनर प्रलय के बाद, क्योंकि ये 14 हैं और 14 ही मनु हैं एक कल्प में, एक ब्रह्मा जी के दिन में, तो जब हर माइनर प्रलय के बाद एक नए मनु आते हैं, और वो नए मनु फिर से पूरे संसार में मनुष्यों की जनसंख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि मनु से ही मनुष्य हुआ है, और सारे संसार के सारे मनुष्य महाराजा मनु की ही संतान है, ऐसा हमें वैदिक शास्त्र बताते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर भी रहे थे कि देवी देवताओं का जो दिन और रात है वो मनुष्यों से बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार का है। जैसे मनुष्यों का एक साल जितने समय में होता है उतने में देवी देवताओं का, यानी दिव्य वर्ष जिसे बोलते हैं, वो केवल एक दिन और एक रात होती है। तो 6 महीने मनुष्यों का देवी देवताओं का दिन कहलाता है, और मनुष्यों के 6 महीने देवी देवताओं की रात होती है। जैसे हम मानव गणना में जानते हैं 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण जब चलता है मानव का तो उस वक्त देवी देवताओं का दिन रहता है, और जब दक्षिणायन चलता है तो देवी देवताओं की वो रात कही जाती है।